बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। सबसे पहले दुरूद पाक। आज की वीडियो जो है वो आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज AFNS इंग्लिश सिनोनिम्स पार्ट 1 पे होगी। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि AFNS के टेस्ट में जो है वो 3 पोर्शन होते हैं: इंटेलिजेंस टेस्ट, एकेडमिक और पर्सनालिटी टेस्ट। तो इंग्लिश जो है वो एकेडमिक का पार्ट है, ठीक है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें, ठीक है। और अगर आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं आती या आप लोग चाहते हैं कि मैं किस पार्ट पे वीडियो बनाऊं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, उसी पे वीडियो बनेगी। इसके अलावा फोर्सेस की मोड अपडेट्स के लिए मैं व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप लोग उसको लाजमी फॉलो कर लें ताकि मज़ीद अपडेट्स वहाँ पे आप लोगों को मिलती रहें, ठीक है। सो चलते हैं वीडियो की तरह। इंग्लिश सिनोनिम्स जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs होते हैं आर्म फोर्स नर्सिंग सर्विसेज के टेस्ट में, ठीक है, और ये लाजमी आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सिनोनिम ऑफ एडवर्स इज़ लकी, प्लेजेंट, ऑस्पिशियस, अनफॉर्चुनेट। तो इसका जो मीनिंग है वो है अनफॉर्चुनेट, ठीक है। तो एडवर्स का जो सिनोनिम हुआ वो हुआ अनफॉर्चुनेट। नेक्स्ट देखें, सिनोनिम ऑफ कैंडिड इज़, कैंडिड का मतलब होता है साफ सुथरा, क्लियर कट, ठीक है। तो इसमें जो है वो देखें, डिसऑनेस्ट होगा, स्टूपिड होगा, ऑस्पिशियस होगा या सिंसियर होगा। तो कैंडिड का जो मतलब होगा वो हुआ सिंसियर, ठीक है। कैंडिड का मतलब है क्लियर कट और इसका जो सिनोनिम हुआ वो हुआ सिंसियर, ठीक है। सिंसियर का जो मतलब होता है वो होता है बिल्कुल मुखलिस, ठीक है। कैंडिड, क्लियर कट और ये दोनों आपस में सिनोनिम है, ओके। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ मैसिव इज़, मैसिव का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो इसमें देखें, अल्फा ऑप्शन में स्ट्रॉन्ग, ह्यूज, लिटिल, हाई, ठीक है। तो इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा ह्यूज, और ह्यूज का जो मतलब होता है वो भी होता है बहुत बड़ा, ठीक है। तो ह्यूज जो है वो इसका राइट आंसर हुआ। मैसिव और ह्यूज आपस में सिनोनिम्स हैं, ठीक है। सिनोनिम ऑफ ऑकेंट इज, ऑकेंट का मतलब होता है जागना, बेदार होना, आंखें खोलना, ठीक है। तो इनलाइटेंड, रियलाइज्ड, शोक, ब्रीफ्ड। इसका जो राइट आंसर है वो है इनलाइटेंड। रियलाइज का मतलब होता है एहसास होना, शोक का मतलब होता है हिलाना, ब्रीफ्ड का मतलब होता है वजाहत करना, और इनलाइटेंड का मतलब भी यही होता है। तो ऑकेंट जो है इसका सिनोनिम जो हुआ इनलाइटेंड, ठीक है, मतलब जागना, बेदार होना, ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम्स ऑफ वेरियर इज़, वेरियर आपको पता है सोल्जर को कहते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है वो सोल्जर्स पे, सेलर, टेररिस्ट। तो सोल्जर जो है वो इसका राइट आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ डिस्टेंट इज़, डिस्टेंस, डिस्टेंट जो है वो डिस्टेंस वर्ड मतलब फासला से लिया गया है, मतलब दूर, ठीक है। इसका सिनोनिम देखते हैं क्या है। रिमूव्ड, रिजर्व्ड, सेपरेट, फार। रिमूव का मतलब होता है ख़त्म करना, रिजर्व का मतलब होता है रिजर्व करना, लाइक जिस तरह से हम किसी भी शीट को, पोस्ट को रिजर्व करते हैं, ठीक है। सेपरेट, अलहदा करना, फार, फार अवे, दूर, ठीक है। तो डिस्टेंट जो है इसका जो सिनोनिम हुआ वो हुआ फार, ओके। नेक्स्ट, सिनोनिम ऑफ ब्रीफ इज़, मोस्टली हमने अपनी बुक्स में देखा है, क्वेश्चंस में होता है ब्रीफली, राइट अ ब्रीफली नोट ऑन इट, ठीक है। राइट अ ब्रीफ नोट ऑन इट, और कोई टॉपिक में बताया जाता है। तो इसके जो हम ऑप्शन देखते हैं कि इसका सिनोनिम क्या बनता है। लिमिटेड, स्मॉल, शॉर्ट, इंगेज। लिमिटेड का मतलब होता है एक हद, एक लिमिट लगा देना, ठीक है। स्मॉल मतलब छोटा, शॉर्ट मतलब मुख्तसर, ठीक है। अब जो ब्रीफ जो है इसका राइट आंसर जो हुआ वो हुआ चार्ली शॉर्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ एम्बेजिल इज़, बैलेंस, क्लियर, रेमोनेट, मिस एप्रोप्रिएट, ठीक है। तो एम्बेजिल जो है इसका मतलब होता है नामुनासिब। तो मिस एप्रोप्रिएट जो है वो इसका मतलब भी होता है नामुनासिब। तो एम्बेजिल का जो सिनोनिम हुआ, सिनोनिम्स ऑफ फिडेलिटी इज़, फिडेलिटी का जो मतलब होता है वो होता है ईमानदार, पक्के ईमान वाला, ठीक है, पक्के यकीन वाला।
यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए होते हैं रिसोर्सफुलनेस, फेथफुलनेस, स्ट्रेंथ और वीकनेस। ठीक है, तो फेथफुलनेस जो है उसका मतलब भी हुआ ईमानदार, पक्की यकीन वाला, जिनका ईमान ना तोड़ा जा सके। ठीक है, तो फिडेलिटी का जो सिनोनिम हुआ वो हुआ फेथफुलनेस, क्योंकि इन दोनों का जो मीनिंग है वो है ईमानदार, पक्के ईमान वाला। ठीक है, तो इसका जो सिनोनिम हुआ वो हुआ फेथफुलनेस। फेथफुलनेस राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ रिचर्ड इज़। ठीक है, रिचर्ड का मतलब होता है बदबख्त, मतलब कि गरीब, बदबख्त। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शंस हैं हमारे पास पुअर, फुलिश, ट्रांसफ़र और वीकनेस। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो हुआ पुअर। ठीक है, पुअर जो है उसका राइट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ डुप्लिसिटी इज़ रेपुटेशन, आर्टलेसनेस, डिसाइड, क्लेवरनेस। ठीक है, डुप्लिसिटी का दो मतलब होते हैं, एक मतलब होता है गड़बड़ करना और दूसरा मतलब होता है तेज़ाब। तो डिसाइड जो है इसका मतलब भी यही होता है। ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ एसेंशियल इज़ डिज़ायरेबल, बेनिफिशियल, एडवाइजेबल, अनअवॉइडेबल। एसेंशियल का मतलब होता है बहुत बहुत ज़रूरी होना। ठीक है, जिसको ना छोड़ा जा सके, नेसेसरी। डिज़ायरेबल का मतलब होता है किसी चीज़ की ख्वाहिश करना, बेनिफिशियल अच्छा होना, एडवाइजेबल जिसकी एडवाइस देना, अनअवॉइडेबल जिसको ना छोड़ा जा सके। ठीक है, तो एसेंशियल का राइट सिनोनिम हुआ अनअवॉइडेबल। ओके, इसका मतलब यही होता है बहुत इम्पोर्टेंट है ना, जिसको हम छोड़ ना सकें। ठीक है, तो वो एसेंशियल का जो राइट सिनोनिम हुआ वो हुआ अनअवॉइडेबल। अनअवॉइडेबल मतलब जिसको हम छोड़ ही नहीं सकते, बहुत बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और एसेंशियल का भी यही मीनिंग है, और एसेंशियल और अनअवॉइडेबल जब सेम मीनिंग रखते हैं तो ये सिनोनिम हो गए। सिनोनिम ऑफ वकस इज़ ड्रीमर, कंफ्यूज, स्टूपिड, रेवनस। ठीक है, तो इसका जो राइट ऑप्शन हुआ वो हुआ स्टूपिड। ठीक है, फॉलिश। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ स्टन्ड इज़ ओरिएंटेड, क्लियर, अलर्ट, एस्टोनिश्ड। स्टन्ड का मतलब होता है सकते में आ जाना। ठीक है, कोई बात हमने सुनी या कोई वाक़या सुना या कुछ भी ऐसी बात सुनी जो हम पे नागवार गुजरी और हम पे बेहोशी सी तारी हो गई। ठीक है, हम मतलब हक्का बक्का होके रह गए। ऑप्शंस देखें, ओरिएंटेड का मतलब होता है वेल अरेंज्ड, क्लियर का मतलब होता है साफ़ सुथरा, अलर्ट का मतलब होता है अलर्ट हो जाना, होशियार हो जाना। ठीक है, एस्टोनिश जो है उसका मतलब होता है बेहोशी सी तारी हो जाना। ठीक है, और स्टन्ड का मतलब भी हमने यही देखा कि बेहोशी सी तारी हो जाना, अचानक सकते में आ जाना। ठीक है, और कोई बात हम पे नागवार गुजरी। तो स्टन्ड का जो सिनोनिम हुआ वो हुआ एस्टोनिश। ठीक है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, सिनोनिम ऑफ स्टिमुलेटेड। स्टिमुलेटेड जो है उसका मतलब होता है किसी को मोटिवेट करना, हिम्मत देना, हौसला देना। ठीक है, हमारे पास जो ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, सबसे पहला देखें शेकअप, किसी को हिलाना, काम, पीस, पुरअमन करना। ठीक है, कॉज जो है उसका आ जाएगा वजह, और स्टिमुलेटेड जो है उसका मतलब होता है हिम्मत देना, मोटिवेट करना। ठीक है, तो बी ऑप्शन जो है मोटिवेट, हिम्मत देना, तो यही इसका राइट आंसर हुआ। स्टिमुलेट का जो राइट आंसर है सिनोनिम जो है वो है मोटिवेटेड, ऑप्शन बी। ठीक है, सो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो जो है वो अच्छी लगी है इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि ऐसी मज़ीद वीडियो आप लोगों को मिलती रहें। और अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो। जज़ाकल्लाह खैर।